हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम रेहान अहमद, योर मैथ्स टीचर। बेटा, मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो मैंने आपको उस लास्ट टॉपिक में सारे फार्मूले बताए थे कि कौन से फार्मूले कैसे होते हैं, सब मैंने आपको बताया था और आपको होमवर्क दिया था कि आपको ये फार्मूले याद करना है। अब उसके बाद से अब आज से हम आपको आपका सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को पढ़ने के लिए सारे फार्मूले की ज़रूरत होगी। चलिए, अब बहुपद में हम लोग पढ़ते हैं कि शून्यक होते क्या हैं। शून्यक जो वो होते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के दो मूल होते हैं, मूल को ही शून्यक कहते हैं। एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि शून्यक का योगफल क्या होता है। यानी कि शून्यक का योगफल, पहला शून्यक अल्फ़ा होता है। किसी भी समीकरण का पहला जो मूल होता है वो अल्फ़ा होता है, दूसरा मूल जो होता है वो बीटा होता है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दो शून्यक हो गए। अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद सी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सी अपान ए। बस आपको ये याद रखना है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का बी अपान ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए। अब पहला क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तो अल्फ़ा बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा पहले हमको तो मालूम होना चाहिए कि ए बी सी क्या है। क्योंकि फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान है। तो ए बी सी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो कोई क्वेश्चन दिया रहा है आपको, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरह कोई भी बहुपद लिखा जा सकता है। तो पहला जो होता है वो ए होता है, दूसरा जो बी होता है वो बी हो गया। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है, जो अचर पद होता है वो सी होता है। यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और अचर पद सी है। तो ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी। अब यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी, यानी कि माइनस बी क्या है बी, ए क्या है ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपान ए। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब सी अपान ए, सी मेरे पास क्या है, सी है सी और ए क्या है ए है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। इसी तरह अब यहाँ पर हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बी अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा दोनों में है तो हमने अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया। यहाँ से अल्फ़ा निकल गया तो एक अल्फ़ा बचा, यहाँ से बीटा निकल गया तो एक बीटा बचा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया था, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बचा। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास सी अपान ए है, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपान ए है। अब यहाँ पर सी अपान ए यानी कि इनका गुणा कर देंगे, गुणा माइनस बी अपान ए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस बी सी, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल गुणनफल -5 और 6 है। यानी कि योगफल -5 है, गुणनफल 6 है। तो योगफल हमारे पास यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5 और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6 हमको फार्मूला होता है शून्यक ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 6 ब्रैकेट एक्स लगा देंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 6 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अतः बहुपद जो हमारा बहुपद
निकल के आएगा, बन के आएगा मूल से, वो होगा x² + 5x + 6। इसी तरह बेटा हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं होमवर्क में, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। जो भी दिक्कत आपको क्वेश्चन में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। ये देखिए आपको मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो कुछ भी आपको ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। ओके।